गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये सुबह सुबह मैं क्या करने बैठ गई, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बैठी हूँ जीविका की हेयर कम्बिंग करने के लिए। सब्जी हमारी बन रही है, आटा मैंने लगा दिया है और इन लोगों को मैं पहले रेडी कर लेती हूँ। अभी मैंने घर में झाड़ू नहीं लगाया है क्योंकि ना अम्मा अभी सो रही हैं और यहाँ पे हम इसकी हेयर कम्बिंग, ने कहा जा दादी से करा लो। कहे दादी सो रही हैं, मम्मी आप ही कर दो। तो क्या क्या कितने सारे मैनेज करने काम हो जाते हैं सुबह सुबह के। जीविका अभी हेयर कम्बिंग नहीं कर पाती है, करती है बट अच्छे से नहीं करती है। मैं बोलती भी हूँ कि संडे वगैरह जब भी छुट्टियाँ पड़े तो अपने हाथ से कर लिया करो, धीरे धीरे आ भी जाएगा। और 6 क्लास में चली गई, अभी तक अच्छे से हेयर कम्बिंग नहीं कर पाती है। कहती है मम्मी बहुत बुरा लगता है, आप कर दिया करो। तो मेरे से चुटिया अच्छी होती है, दादी भी इसकी उतना अच्छी नहीं कर पाती, लेकिन जब मैं बिजी होती हूँ तो वही करती हैं। तो जीविका तैयार हो चुकी थी और सब्ज़ी हमारी बन ही गई है, रोटी बनानी बाकी हैं। तो हमने कहा बच्चों को भेज लेते हैं खिलाने पिलाने के बाद से। तो डेली में कभी कभी झाड़ू थोड़ा टाइम मिल जाता है तो लगा लेती हूँ, नहीं तो बच्चों के जाने के बाद ही फिर मेरा काम स्टार्ट होता है। जो सुबह हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम सब्ज़ी तो हो ही गई है, अब यहाँ पे हम फटाफट से बना लेते हैं रोटी। और 5:15 हो रहे थे तो इन लोगों को 5:30 बजे तक हमें रेडी करना होता है। तो कितना सारा मैनेज करना, कितनी भागम भाग होती है। लेकिन वही है ना कि 3 ही घंटे ज़्यादा काम होते हैं, समझ लीजिए 4 से लेके 9 बजे तक, यानी कि 5 घंटे मुझे लगातार काम होते हैं। जल्दी बैठने की फुर्सत नहीं मिलती है। और खाना भी बनाना, जानवरों की देखभाल करना, हटाना, मतलब सब कुछ करना, उनको पानी पिलाना वगैरह सब कुछ उसी में हो जाता है। तो मैंने स्लिप साफ़ कर दी। रोटियां मुझे तो यही बनानी है। और यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ बच्चों के लिए, कढ़ाई में तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और यहाँ पे बच्चों के लिए शाम को बना के रखी थी ना चने की सब्ज़ी, तो वो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए क्या कर रही हूँ, इसको मैं गरम करके दे देती हूँ। इन लोगों के लंच पैक के लिए हो जाएगा। तो ये शाम को ही मैंने बना लिए थे। तो जीविका बोली मम्मी मुझे यही स्कूल लेके जाना है। हमने कहा चलो ठीक है, हम स्कूल के लिए भी तैयार कर देंगे। तो एक मैंने बचा के रख दी थी, घुइयाँ की सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी, तो वो मैंने बचा के रख दी थी। तो जब भी कुछ अच्छा बच्चों का, मुझे भी बहुत मन करता है बच्चों का कुछ अच्छा स्पेशल सा बना के दूँ। तो जानवरों का काम नहीं होता तो बना भी लेती। और यहाँ पे मैं गैस पे रोटी फुला रही हूँ। जल्दी फुलाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बड़ा मज़ा आता है इस पर फुलाने में। जैसे रखो वैसे फटाफट से वो हो जाता है। तो उन लोगों के जाने के बाद फिर मैंने नहाया धोया। और सावन का पहला दिन है ये, तो यहाँ पे पहले दिन के दिन हम यहाँ पे हरी साड़ियाँ पहने हैं, हरी चूड़ियाँ, जो कि शुभ माना जाता है सावन में पहनना। और इससे पता नहीं क्या होता है, मैं नहीं जानती, लेकिन सब लोग पहनते हैं। बस वही है, देखा देखी हो गया है फैशन। पहले ज़माने में तो लोग नहीं पहनते थे, लेकिन अब वही हरी साड़ियाँ, हरे चूड़ी। साड़ी तो मैं बहुत दिन से पहन रही थी, बट ऐसे रखा था, हमने कहा अब इस साड़ी का कुछ बना देंगे। ये साड़ी बहुत पतली है, सिंपल सी है, लेकिन चलती बहुत है। इसे अगर अच्छे से पहनो ना, कम से कम 2 से ढाई साल चलेगी, इससे कम नहीं चलेगी। मैं तो साड़ियाँ जब भी इसमें का लेके आती हूँ, जो भी साड़ियाँ, वो मैं पहनते पहनते थक जाती हूँ, फिर मैं इसे छोड़ देती हूँ। तो इतना मुलायम हल्का होता, तो वही रखी थी। हमने कहा चलो आज सावन है तो आज पहन ही लेते हैं, तो वो मैंने डाल दिया। और ये साड़ी हमारी रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने पहन ली है। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह मैं सही कर रही हूँ। और ये साड़ी ना सिकुड़ता भी नहीं है, बिल्कुल भी सिकुड़ेगा नहीं। इसे अगर अच्छे से हम धो के प्रेस कर दें तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ 1.5 साल ये साड़ी पहनी हुई है। कोई भी नहीं पहचान पाएगा इसको, क्योंकि ये इतनी अच्छी क्वालिटी की साड़ी आती है। और जो लोग पहनते होंगे जानते होंगे, मैं सिंपल साड़ी ही ज़्यादा करके यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह लगा दिए। इसके बाद से मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू मैंने बताया था कि मैंने लगाया नहीं, सब कुछ बच्चों के जाने के बाद से, कुछ काम मैं बच्चों के जाने के बाद करती हूँ। देखिए मुझे कोई वो नहीं है, जो रियल होता है मैं वही दिखाती भी हूँ, वही बताती भी हूँ। जो मैंने पहना वो बता दिया कि ये साड़ी मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ, फिर भी पहन लिया मैंने। ये नहीं है कि कोई दिखावे में कुछ और उसमें कुछ और। तो सोफ़े के ऊपर मैंने चादर बिछा रखी है ताकि सोफ़ा गंदा ना हो। और इसमें का 2 वाला है, सिंगल सिंगल वाला, वो तो मैंने अपने कमरे में रख लिया है,
क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था लगाने के लिए ना, बस एक ही सोफ़ा रखने के लिए यहाँ पे जगह है, तो सिर्फ यही वाला मैंने सोफ़ा यहाँ पे रखा है। और एक बेडशीट थी ना मोटी वाली चादर की, वो मैं इस पे लगा देती हूँ तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। और इसे नहीं लगाएंगे तो धूल मिट्टी पड़ गई बहुत गंदी हो जाती है, हल्के कपड़ों का डालूँगी तो। इसलिए मैंने बेडशीट ही डाल दिया और इसे अच्छे से लगा देती हूँ। जीविका आएगी कूद फान मचा के, सब बेकार है, कोई बैठता भी नहीं है इस पर जल्दी खाना खाने के लिए। सब लोग कुर्सी मेज़ लेके अलग से खा लेंगे, बट यहाँ पे किचन से ना बरामदा हमारा थोड़ा दूर पड़ता है। दौड़ते दौड़ते तो मैं थक जाती हूँ, यहाँ कोई खाना खाएगा घटेगा ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और शाम का टाइम है तो कपड़े सारे सूख चुके हैं। धूप इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि कपड़े 1 घंटे में ही सूख जा रहे हैं। गुरुजी स्कूल से आ चुके हैं, गाड़ी बाहर ही रख दिए हैं, शाम को रखेंगे अंदर। तो सारे कपड़े मैं रख लेती हूँ और काम अपना स्टार्ट कर। देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। तो शाम को 4 बजे से ही फिर मेरा रूटीन चालू हो जाता है। 5 घंटे सुबह 4 से लेकर 9 बजे तक, और शाम को 4 बजे से स्टार्ट होती है, रात के 11 बजे तक मेरा काम चलता है। क्योंकि इस बीच में मुझे खेतों में भी जाना पड़ता है, इसलिए मुझे 5 से 6 घंटे शाम को, मतलब कि समझ लीजिए 13 से 14 घंटे तो मैं इस काम में बिजी रहती हूँ। उसके बाद से वाइटिंग मेरा हो जाता है। यहाँ पे शाम को मैंने यहाँ पे अमड़ा मिल गया था, तो उसका बनाना है मुझे अचार। 2 दिन से रखा था, जो सड़ने वाला था वो सड़ गया, उसको मैंने निकाल दिया। और जिसको चोट नहीं लगी थी ना वो बच गया है। चोट आम हो या कोई भी हो, चोट लग जाती है ना, अगर आप उसे 1 दिन रख देंगे ना तो पहचान में आ जाता है कि कौन चोट खाया हुआ है और कौन अच्छा है। ये फ़ायदा तो हो जाता है। तो मैं इसको ना 2 दिन के बाद बना रही हूँ। तो जो भी चोटिल था वो मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया, और जो अच्छे थे वो ये पेट के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे तो मैं अचार बनाने वाली नहीं थी, बट गुरुजी से बोला कि फ़ायदेमंद है बना लूँ, तो बोले ठीक है बना लो। तो यहाँ पे मैं बैठ गई आमड़े का अचार बनाने के लिए। बनेगा तो आज नहीं, आज तो मैं सिर्फ इसका थोड़ा काम करूँगी, कल परसों में तैयार हो जाएगा, क्योंकि अचार एक दिन में तो बन नहीं पाता है। तो इसको मैं अच्छे से काट लेती हूँ, 2-2 पीस में करूँगी। और इसमें ना बहुत ही ज़्यादा जालियाँ पड़ रही हैं, हाथ से कट नहीं रहा है, डर भी लग रहा है कि मेरा हाथ कट जाए। जब भी मैं काम करती हूँ हँसुआ वाला ना, तो यही डर लगता है कि कहीं मेरा हाथ ना कट जाए। सब लोग घर में बड़ा केयर करते हैं कि हाथ बचा लेना। मुझे पता है कि मैं अगर जो हाथ मेरा कट गया तो ना कोई बर्तन धोने वाला, ना कोई कपड़े धोने वाला, ना कोई, बस यही सब कहेंगे कि काम छोड़ दो, हो चाहे ना हो, अपना हाथ बचा के रखना। तो वही मुझे हर चीज़ में डर लगता रहता है कि मैं कहीं मेरा हाथ न कट जाए, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती करके तो ये काट रही हूँ, और कहीं छटक गया तो लग गई मेरे हाथ पे, यही डर है और बाकी कुछ नहीं। जीविका बोले मम्मी क्या बना रहे हो, हमने कहा देखो मैं क्या बना रही हूँ, अमड़ा का अचार। तो सब कुछ कट गया, हाथ भी अभी हमारा सुरक्षित है, 3-4 और रह गए हैं। तो आप लोग भी इस अमड़े के अचार को ज़रूर बनाइए। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से कट कर लिया है, बहुत बहुत टाइट था। इसमें इस तरीके से बीज होता है, अंदर सारे गूदे भरे हुए हैं, चारों तरफ से जालियाँ बनी हुई हैं। तो इसको मैंने इस भगोने में डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ और हल्दी। मिर्ची पाउडर तो अभी पीसा नहीं है, तो हल्दी नमक ही डाल के इसको अच्छे से इस तरीके से मिला के रख दूँगी। जो भी पानी एक्स्ट्रा होगा वो सुबह तक निकल जाएगा। फिर इसको मैं धूप में डालूँगी। तो सारा काम हो गया, अब चल रहे, इतने सारे कपड़े रखे हैं उसको तह करने, आधे घंटे उसमें भी लगेंगे, फिर चलेंगे खेत। बारिश हो रही है, इतनी अच्छी धूप हुई थी, धूप में ही बहुत अच्छी बारिश हो रही है। बारिश हो रही दिख नहीं रही है ना, नहीं दिख रही, दिखा दिख नहीं रही है, बारिश हो रही है बाहर, धूप भी है और बारिश भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा देख सकते। यहाँ पे ज़मीन थोड़ी गीली है ना, तो ऐसे ऐसे हो रही है, हल्की हल्की सी आ रही है। तो कपड़े देखिए इतने सारे यहाँ पे पड़े हैं। तो मैं बैठ गई इसको तह करने के लिए, और अम्मा यहाँ पे लेटी हैं। अम्मा तह कर देती थी, लेकिन आज आराम से सो रही हैं। हमने कहा चलो इन्हें सोने देते हैं, मैं खुद ही तह कर लेती हूँ सारे कपड़े। तो 2 साड़ियाँ तो मैं से एक ही में का पहनती, थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा लाइट, बस इसी का फ़र्क है इसमें। तो फटाफट से मैं तह कर लेती हूँ। बाहर गुरुजी इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सब काम छोड़ो और चलो खेत आना, तो ये सब काम करना। तो जब भी हम घर में काम छोड़ के जाते हैं ना, तो टेंशन बनी रहती है कि घर में मैंने काम छोड़ के आ, जब बाहर मेहनत करके आओ ना,
तो घर में कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ये कोई मर्द नहीं समझ सकता, सिर्फ औरतें ही समझ सकती हैं। साथ में काम करवा के आओ तो घर में बिजी हो जाओ, और घर में काम करो फिर खेत में चले जाओ। तो यहाँ पे खेत आई, धान का फसल देखने भी आई। धान तो हमारा ठीक ठाक है, कहीं कहीं पानी भी दिख रहा है, और पानी हल्की हल्की कभी बारिश हो भी जा रही है। हमारे इस बगीचे में ना एक तरह की सब्जी होती है जिसका नाम है राम छाता। पता नहीं गांव वालों को कैसे मिल जाता है, बट मुझे तो कभी मिलता ही नहीं है। एक बार 4-5 मिला था, और वो जो नेचुरल मशरूम होता है ना, वो बहुत निकलता है इसमें, नेचुरल मशरूम। कभी कभी तो इतना ज़्यादा निकलेगा कि पूरे गांव खा लेंगे। अभी जब सीज़न आएगा ना तो लोग इसमें हटा हटा के ढूंढेंगे, इसी में इन्हीं पत्तों के बीच में निकलता रहता है राम छाता। और उसकी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है, बहुत। इस समय तो पता नहीं, एक सब्ज़ी का नाम मुझे नहीं पता क्या है, वो गोल गोल होती है ना, वो निकल रही है। एक निकला था उस दिन, जिस दिन धान की रुपाई हो रही थी, उस दिन से मैंने किसी दिन नहीं देखा यहाँ पे। ये देखिए बांस की जड़ें, देख रहे हैं कैसे बांस निकल रहा, छोटे छोटे, 1-2, जैसे एक बांस कटता है बहुत सारे बांस निकल जाते हैं। तो इन्हीं बीच में निकलता है बहुत सारा, कहीं भी मुझे नहीं दिख रहा। धान देखने गई, धान अच्छा है, चरी काटने आई थी। चलने लगते, हमारे आने से पहले थोड़ी सी बारिश हो गई ना, तो घास गीला गीला हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं बनाने मूंग दाल की खिचड़ी। यहाँ पे लिया मैंने साबुत मूंग, देख सकते हैं, और यहाँ पे लिया मैंने चावल। तो चलिए हम चावल खिचड़ी बनाते हैं टेस्टी सा, क्योंकि हल्का सबको खाने का मन किया, बोले तो कुछ हल्का फुल्का बना लो ताकि जल्दी से हजम हो जाए। तो वही मैं जा रही हूँ बनाने। हमने पूछा खिचड़ी बना दो, तो बोले हाँ खिचड़ी बना देना, साथ में नींबू वाली चटनी भी बना देना। हमने कहा चलो ठीक है। तो नींबू वाली चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छीला है इतना सारा लहसुन, और तो मैंने छिलका उतार दिया, नहीं तो मैं तो बिना छिलके वाली ही मैं बनाती हूँ। बस बैठी थी मैं छीलने, तो छिलते छिलते मैंने सब कुछ छील दिया। यहाँ पे मेरा दूध बॉयल होने वाला है, रात के बज रहे हैं 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो बन गई यहाँ पे मूंग दाल की खिचड़ी, साथ में मैंने रख दिया सलाद और मिर्च और चटनी।